सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आरएस लाइव यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, आज हम और आप मिलकर देखने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम, जो कि इसके ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट होने वाला है। ब्राउनफील्ड मतलब जो पुराना रोड है ना, NH 709B, उसी में लेन ऐड कर रहे हैं। फिलहाल ये रोड है 4 लेन का, इसको कर रहे हैं 12 लेन का। और आज इसी का काम हम और आप देखने वाले हैं। 6 लेन पिलर के ऊपर होगा, 6 लेन हाईवे का पार्ट होगा, दोनों को ऐड करते हो 12 लेन बन जाता है। तो आज इसी का काम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम और आप मिलकर देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम उस एक्सप्रेसवे का, जिसकी मदद से दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और हमारा आपका फ्यूचर होने वाला है ये। और हाँ, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो पहाड़ों पर घूमने जाना और भी आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। और वैसे भी घूमना किसको पसंद नहीं है ना। चलो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। इस तरफ का आपको अपडेट मैंने कुछ दिन पहले ही दिया था, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है। मतलब एक नया एलिमेंट जो कि बनाया जा रहा है और 6 लेन का ये हिस्सा होने वाला है। 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड का हिस्सा होने वाला है। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इस तरफ लेकर चलने वाला हूं, दिल्ली के साइड। और ये होने वाला है ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट, जो कि 12 लेन का होने वाला है मेरे भाई। 6 लेन आपको पिलर के ऊपर मिलेगा और 6 लेन हाईवे का पार्ट होगा। इस 6 लेन में से यहाँ पर रैंप का हिस्सा बनाया गया है, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अभी जो नीचे जहां पर गाड़ियां चल रही हैं ये 3 लेन का हो जाएगा और ऊपर 3 लेन का, तो हो गया कितना 6 लेन। और दोनों तरफ के लेन को ऐड करोगे तो 12 लेन हो जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पर पिलर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर अभी क्रेन की मदद से ना भाई, यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये जो आई गर्डर्स है ना, इनको यहाँ पर पिलर के ऊपर डाला जा रहा है, जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। और वही आपको यहाँ पर दिखेगा भी। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसे कितने आई गर्डर डालेंगे इस जगह पर, तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर टोटल 7 आई गर्डर्स ऐसे डालते हैं। तो 2 यहाँ पर डल चुके हैं और उसके बाद 5 अभी और आएंगे जी। और फिर जब ये डल जाएगा ना तो इसके ऊपर फ्लोरिंग वर्क का काम करेंगे और उसके बाद फिर लेन बनाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी इनको इस आई गर्डर्स को कनेक्ट करना है। और क्रेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही यहाँ पर लगाया गया है। जो कंपनी इस हिस्से पे काम कर रही है वो है सीएल इंडिया, जो कि पंजाब की कंपनी है। और उन्हीं की टीम द्वारा इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट पे। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 6 लेन का ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, इस पे आई गर्डर डाल दिया जा चुका है। अब इस पे फ्लोरिंग की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आई गर्डर जब डालते हैं तो बीच में गैप रहता है, तो इस गैप को कंक्रीट के मसाले की मदद से फिल किया जाना है। और उसी का काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो होता हुआ आपको नजर आएगा। और ज्यादातर हिस्सों पे आई गर्डर को इंस्टॉल करने का काम कर दिया जा चुका है। अब इस पॉइंट के बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है दोस्तों। पिलर निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है ये लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट पिलर कैप का भी काम हो चुका है। और क्योंकि ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा होने वाला है, और इस फ्लाईओवर के हिस्से में एक पिलर पे ही आपको 6 लेन मिलेगा। और वही आपको यहाँ पर नजर आएगा भी, एक पिलर पे 6 लेन जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। और वैसे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर हिस्सों पे ना फ्लाईओवर को कनेक्ट करने का काम भी कर दिया जा चुका है, पिलर को बनाने का भी काम कर दिया जा चुका है। अब इस पे फ्लोरिंग वर्क का जो काम है ना वो भी कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है, अब इसके ऊपर लेन बनाने का काम किया जाएगा, डीबीएम वर्क का काम किया जाएगा। और नेक्स्ट जब अपडेट दिखाऊंगा तो आपको ये दिख भी जाएगा कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट के हिस्से पे तेजी के साथ काम किया जा रहा और डीबीएम वर्क का भी काम किया जा रहा है। ऐसे देखोगे तो ये हाईवे वाला जो पार्ट है जिसमें मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, बोर्ड भी हटा दिया है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर लेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये रोड डैमेज हो गया था कंस्ट्रक्शन के वक्त। तो अब इसको भी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ब्लैक टॉप का यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पिलर के बीच में ना ग्रीन पट्टी दे रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे।
इससे सेफ्टी भी हो जाएगी और ये जो अलाइनमेंट है ये खूबसूरत भी लगेगा। सेफ्टी इस लिहाज से कि कोई कहीं से भी यू टर्न लेकर नहीं आ सकता है, जहाँ पर एक्सेस पॉइंट दिए गए वहीं से यू टर्न ले सकता है। और पेड़ पौधे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ही, है ना। एक एक्सेस पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये देख लो, इसी जगह से यू टर्न ले सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी नहीं ले सकते आप, चाह के भी। ये एक हिस्सा है जहां पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी आई गर्डर्स इंस्टॉल किए गए हैं और अब इस हिस्से पे भी फ्लोरिंग वर्क करने का जो काम है उसका प्रिपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा सके और वो किया जाएगा कंक्रीट के मसाले की मदद से। और यही तकरीबन 200 मीटर का हिस्सा है जहां पर ये काम रह रहा है, जिसको कि किया जाना। इनफैक्ट यहाँ पर 2 पिलर भी आपको दिखेंगे जिसके ऊपर आई गर्डर इंस्टॉल करने का काम भी किया जाना है। और जैसे ही इस स्थान से आगे की तरफ बढ़ेंगे तब तो आपको दिखेगा कि एलिवेटेड पार्ट पे जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, खासकर फ्लोर वर्क का, वो कर लिया जा चुका है मेरे दोस्तों। ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है आवास विकास परिषद और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरचेंज भी होगा, जिसकी मदद से आप इस हिस्से से कनेक्ट कर जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर एक टाउनशिप है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया गया है और उस टाउनशिप के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काम किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और अच्छी बात यह है कि इस जगह पर भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसकी मदद से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हो और अगर आपको एग्जिट लेना है तो ये वाला हिस्सा है जिसकी मदद से आप एग्जिट ले सकते हो। और तो ये तो है मेन कैरेज वे, और साथ ही साथ यहीं पर देखोगे तो एक और हिस्सा तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से ना आप आसानी से कनेक्ट कर जाओगे। तो बेसिकली ये वाला जो रैंप वॉक है ये तो होने वाला है जो मेन कैरेज वे है एक्सप्रेसवे का, और ये होने वाला है एंट्री पॉइंट के लिए। और इसी के ऊपर अभी अर्थवर्क यानी कि मिट्टी को डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। वैसे इस जगह पर ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे जो लेन होता है वो हो जाता है 20 लेन का यहाँ पर एक्सप्रेसवे, क्योंकि इंटरचेंज होगा ना, यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट अच्छा खासा होने वाला है। और इस एलिवेटेड पार्ट पे आपको फ्लोर वर्क का काम करती हुई टीम नजर आ जाएगी और साथ ही साथ पैराफिट वॉल बनाने का जो काम है ना वो भी करते हुए आपको इस वक्त पे टीम नजर आ जाएगी। पैराफिट वॉल मतलब ये जो देख रहे हो ना एलिवेटेड हिस्सा, इसके दोनों तरफ यहाँ पर एक वॉल बनाएंगे जिसको कि पैराफिट वॉल बोलते हैं और उसी का कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लोनी कॉलोनी की तरफ, आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर जो पिलर्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब पिलरों को कनेक्ट करने का जो काम है वो उसकी तैयारी की जा रही है आई गर्डर्स की मदद से। यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर अभी पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है और इनफैक्ट इस जगह पर पिलर कैप का भी काम किया जाना है। इसी वजह से यहाँ पर आपको अभी पिलर्स नहीं दिख रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर इस वाले हिस्से पे पिलर का जो काम किया जाना है ये बाद में स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से अभी भी इस जगह पर आपको दिखेगा कि पिलर वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर भी बनकर तैयार हो चुका है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है आई गर्डर्स की मदद से और यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है। और अब इसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं
सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले एरियो में से एक है। इसे कहते हैं लोनी कॉलोनी। और इस जगह पर वैसे मैं आपको बताऊं तो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए भी कंपनी के पास ज्यादा स्पेस है नहीं, और अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छा खासा किया जाना है। पिलर्स तो बन चुके हैं, पिलर कैप का जो काम है वो यहाँ पर किया जाना है। और इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट है जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, क्योंकि अगर यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट नहीं बनाते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको स्पीड मेंटेन करने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता अगर हाईवे का पार्ट होता तो। इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट रखा गया है, फ्लाईओवर का हिस्सा रखा गया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा और कोई भी गाड़ी कहीं से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्लाईओवर पे कोई कहीं से तो नहीं कनेक्ट कर सकता ना भाई, इसी वजह से। अब वैसे यहाँ से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये आगे की तरफ राइट हो जाता है, और वो राइट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे अक्षरधाम को जाना है। जी हाँ, दिल्ली जाना है, और ये आगे इसी तरफ होकर जाएगा। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखोगे कि पिलर बनकर तैयार हो चुका है, और इनफैक्ट इस जगह पर भी कई जगहों पे पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है ना वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और आगे जो ये हिस्सा देख रहे हो आप, जहां से ये राइट की तरफ होकर जा रहा है अक्षरधाम की तरफ, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये होने वाला है बेसिकली हाईवे का हिस्सा, लेकिन ये फिर भी जो एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है उससे ये ऊपर होने वाला है। मतलब हाइट इसकी है तकरीबन 5 मीटर की, और इस हाइट पे इसलिए बनाया गया है ताकि इस हिस्से को भी एक्सेस कंट्रोल रखा जा सके। और उसी की वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस जगह पर हाईवे वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम सर्विस रोड से ऊपर किया जा रहा है, और वही आपको इस वक्त पे देखने को मिलता भी है। अब इससे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जगह पर लेकर चलता हूँ, और इसके आगे का जो हिस्सा है वो हम आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये वाला हिस्सा ना मैं फास्ट फॉरवर्ड रखने वाला हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट जगह का आपको अपडेट दिखाना है इसी एक्सप्रेसवे का। तो चलो उस जगह पर चलते हैं। ये देखो, ये है फ्यूचर ट्रक्स टाटा मोटर्स। वाह यार, कमाल लग रहा है ना ये। मैंने बहुत ऐड में देखा है, लेकिन पहली बार मैंने इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा है। टाटा प्राइमा एलेक्स, कमाल का व्हीकल बनाया है टाटा ने। यूपी के हिस्से को क्रॉस करने के बाद हम और आप इंटर करने वाले हैं दिल्ली में, जहां पर कंपनी भी बदल जाती है। दिल्ली में आपका स्वागत है, और यहाँ से कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, गावर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर दिल्ली वाले हिस्से पे जैसे आप इंटर करते हो तो आपको दिखेगा कि अभी यहाँ पर काम अच्छा खासा किया जाना है। इस हिस्से को भी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे जिस जगह को आपको दिखाना है वो आगे है भाई।
लास्ट टाइम जब इस जगह का कंस्ट्रक्शन का अपडेट आपको दिखाया था तो आपको याद होगा यहाँ पर ये पिलर्स बन चुके थे, पिलर कैप का काम होना था। आज अगर आप देखोगे तो फ्रेम लगा दिए जा चुके हैं और यहाँ पर अब पिलर कैप का काम भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और बेसिकली यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट इसलिए बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि एलिवेटेड मतलब फ्लाईओवर का हिस्सा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि आगे एक रोड है जिसको कि इसे क्रॉस करना है, एक्सप्रेसवे को। और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो का जो पिंक लाइन है ना, उसको भी इसे क्रॉस करना है। दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है वो यहीं पे बनाई जा रही है और ये जगह है खजूरी खास। यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूँ तो दिल्ली मेट्रो का भी स्टेशन होने वाला है पिंक लाइन के अंतर्गत जो बनाया जा रहा है। और इसी वजह से जैसे जैसे आपको दिखेगा कि रोड पास में आता जाएगा ना, तो ये पिलर और भी ऊंचे होते जाएंगे। गगनचुंबी पिलर्स आपको दिखेंगे क्योंकि इन गगनचुंबी पिलरों की मदद से यहाँ पर आसानी के साथ क्रॉस कर सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस दिल्ली मेट्रो को। सो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे मैं आपको लेकर आना चाहता था और वो इसलिए ताकि यहाँ पर मुझे मौका मिल सके आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने का, ड्रोन फ्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पर ना आपको दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम देखने को मिलेगा। एक तो आपको ये जो दिख रहा है ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर ये गगनचुंबी पिलर्स बनाए गए हैं, बड़े हेवी पिलर्स है। और दूसरा यहीं पर आपको दिखेगा दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन, और यहां पर दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन का आपको स्टेशन भी दिखेगा। इस तरफ से हम और आप होते हुए आए हैं और यहां से अब स्टार्ट हो जाता है एलिवेटेड हिस्सा। ये जगह बहुत ही खास है। ये जगह है जहां पर इंटरचेंज आपको मिलेगा और इस जगह पर ट्रैफिक का मूवमेंट भी अच्छा खासा होने वाला है। और इस जगह पर एक नहीं दो काम आपको देखने को मिलेगा। एक आपको दिखेगा दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन पे, और दूसरा जो काम किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और इस जगह पर इंटरचेंज भी बनेगा और ये जो जगह है इसे कहते हैं खजूरी खास। और यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम देखोगे तो इस जगह पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर जो पिलर बनाना है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। पिलर कैप का काम किया जाना है अभी एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इनफैक्ट मेट्रो के ऊपर भी जो देखोगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। मेट्रो का पिलर कैप का काम किया जाना है, लेकिन पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा जो एक्सप्रेसवे बनाया जाना उसका, उसके बाद यहाँ पर काम किया जाएगा दिल्ली मेट्रो के ऊपर। जी हाँ, और यहाँ पर आपको दो हिस्सा दिखेगा। एक जो कि रैम्प का हिस्सा जो बनाया जाना है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये रैम्प का है, जिसकी मदद से आप इस एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। तो रैम्प वाले हिस्से को कनेक्ट कर दिया जा चुका है, उसके पिलर भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये मेन अलाइनमेंट है जो कि आगे दिल्ली के अक्षरधाम जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां तक आपको लेकर जाएगा। तो इस पे भी पिलर का निर्माण तो हो चुका है, पिलर कैप का भी काम अभी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इस पे एलिवेटेड हिस्से पे फ्लोर वर्क का भी काम हो चुका है। तो इस हिस्से का काम मैंने आपको पहली बार दिखाया है, ये वाला जो खासकर एरिया है खजूरी खास का। और यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को देखने के बाद आपको अंदाजा मिल गया होगा कि कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है खजूरी खास और लोनी कॉलोनी जैसे जगहों के लिए ये एक्सप्रेसवे हमारे आपके लिए होगा ही, क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने का ट्रेवल टाइम बहुत ही कम लगेगा इसके जरिए। लेकिन इस जगह पर अभी जो फिलहाल आपको स्लो डाउन दिख रहा है खजूरी खास में, ये आपको आने वाले वक्त में बहुत हद तक कम मिलेगा। तो ये था अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं।